व्यवहार होता है, आपने देखा होगा कि जो शिक्षक का व्यवहार होता है वो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए कि छात्र तुरंत ही उस पर घुल मिल सके, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे जो लोग उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें उत्तर देने के लिए प्रयास करवाना चाहिए, शिक्षक का दायित्व है, ठीक है ना। तो इसी में आता है कि वो किस प्रकार से आप उनको पुनर्बलित करना चाहोगे। तो एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक, ठीक है ना। अशाब्दिक मतलब होता है नॉन वर्बल और शाब्दिक मतलब होता है वर्बल, जिसमें आप छात्रों को पुरस्कार के रूप में, ऐसा नहीं कि पैसा दे दीजिए, कोई सामान दे दीजिए, ऐसा नहीं। उत्तर आने पे शिक्षक अपने व्यवहार को और मजबूत करने के लिए कि छात्र से उत्तर जो आ रहा है उसमें वह बढ़ावा दे, ठीक है ना। बढ़ावा दे मतलब उसको अच्छा लगे कि मैंने उत्साह अपना प्रोत्साहन दिया और छात्र उत्साहित होकर जवाब दे, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को शाबाश, बहुत अच्छे और पीठ थपथपाकर, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो अच्छे, गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चे को जाकर पीठ में थपथपा देते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ तुम कर सकते हो। देखो ना, जैसे क्या होता है, बच्चा जब जवाब दे रहा है और हिचक रहा है तो उसमें शिक्षक का भी एक प्रोत्साहन रहता है, मतलब एक क्या रहता है, री-इन्फोर्समेंट रहता है कि वह बहुत अच्छा कर सकते हो, कर सकते हो, इस प्रकार का शब्द कहते हैं। तो ये भी इसी कौशल के अंतर्गत है ना। तो देखिए, जब अब शिक्षक आपको कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, और बच्चों से कोई क्वेश्चन किया गया, ठीक, क्वेश्चन किए जाने पे बच्चों से जवाब आया, ठीक, तो वही बच्चा जो जवाब दे रहा है उसी के लिए शिक्षक बार बार कहेगा, क्योंकि भाई मान लीजिए बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब क्या होगा कि वह बच्चा आगे बढ़ रहा है लेकिन और बच्चे छूट रहे हैं, तो उनके लिए भी करना है ना कि वह उस कक्षा में साथ चले। तो इसी को कहते हैं शिक्षक अपने शब्दों के द्वारा री-इन्फोर्समेंट, पुनर्बलित करता है या प्रबलन लगाता है, ठीक है ना। प्रबलन लगाता है मतलब है कि छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए वह बहुत सारे शाब्दिक और अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग करता है। कभी कक्षा में गलत उत्तर आ जाने पे वो, ठीक है ना, सिर हिला देता है, सही उत्तर आने पे ये भी कहता है, या आप खड़े हो जाइए करके, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मुंह खोले, ठीक है, इशारों से हो जाता है। तो इसको भी यहाँ पे रखा गया है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक में। क्लियर? अब देखिए, इसमें आता है घटक। अब आते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। घटक मतलब हो गया कि वह कौशल किन किन बातों पे निर्भर करेगा और किसको साथ लेकर चलेगा, इसको देखा जाता है, ठीक। आते हैं, पहला नंबर पुनर्बलन या प्रबलन कौशल का पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। छात्र के उत्तर आ जाने पे हम प्रशंसा संबंधित उत्तर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे शाबाशी देना, अंग्रेजी में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं ना। तो इसको यहाँ पे रखा गया है। इससे क्या होगा, छात्र जब उत्तर दे रहे हो तो उनमें एक प्रकार की स्फूर्ति आएगी और प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैं सही हूं, मैं सही हूं, इस प्रकार से, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए, छात्रों के उत्तर की पुनरावृत्ति या संशोधित करना, मतलब है कि जब छात्रों के द्वारा उत्तर आ रहा था तो शिक्षक अगर उत्तर में, मान लीजिए छात्रों के उत्तर में कोई कमी रही हो तो उसे संशोधन करके भी शिक्षक बताएगा। एक कक्षा में जैसे मान लीजिए कोई अधूरा आंसर देता है, ठीक है ना, आंसर देने पे क्या होगा कि ऐसा लग रहा है कि कक्षा में वो 100% नहीं है, तो शिक्षक उस चीज को इस प्रकार से हो सकता है, ऐसा कहेंगे ना उसको, मतलब उत्तर बताकर इस प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा कहेंगे। तो यही है पुनरावृत्ति, मतलब होता है दोहराना, और संशोधन करना मतलब है जब छात्र का उत्तर आया हो तो उसमें शिक्षक के द्वारा उसमें सुधार करके कंप्लीट कराया जाए। क्लियर? अब देखिए, आते हैं तीसरा नंबर, हाव भाव और अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। अब देखिए, हाव भाव मतलब होता है, और अशाब्दिक आया है। हाव भाव आपने देखा है कि एक्सप्रेशन, शिक्षक का एक्सप्रेशन जो है छात्रों को खुशी भी लाता है, दुख भी लाता है छात्रों में ना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए गलत उत्तर है तो
ठीक है ना, ठीक। या फिर कोई गलत जवाब दे रहा है तो ठीक। देखिए आपने अशाब्दिक संकेत जिसमें शब्द नहीं है, ठीक है ना, संकेत है, हाव भाव। आपने जैसे मान लीजिए कोई उत्तर आ रहा है तो ऐसा करो तो क्या होगा, बच्चे को मतलब प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा, छात्रों के सही उत्तर को श्याम पट पर लिखना। जब कोई छात्र उत्तर दे रहा हो और उसका उत्तर सही हो तो शिक्षक का यह दायित्व है कि उस समय उस उत्तर को यहाँ पे लिखे। इससे क्या होगा, बच्चे के मन में ये आएगा कि मेरा जो उत्तर है 100% श्योर है, मेरे प्रश्न के उत्तर को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना। लिखने से क्या होगा, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मतलब कि जैसे हम लोग थोड़ा लूज रहते हैं, थोड़ा चढ़ जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, तो वो वाला काम होगा कि मेरा उत्तर लिखा गया, ठीक। आया यहाँ पे। अब आते हैं 5वां नंबर, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग न करना। अब इसमें कहा गया एक ही शब्द का बार बार प्रयोग न करना मतलब हो गया कि जब हम मान लीजिए कक्षा में 5-6 प्रश्न पूछे गए और मान लीजिए मैंने रोहित को कहा कि रोहित इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर सही आया, शाबाश, ठीक है ना। इनसे का शाबाश 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 शाबाश। तो इसका मतलब यही है कि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग ना हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि सर को कुछ आता ही नहीं, बस शाबाश ही जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड, अच्छा, एक्सीलेंट, ठीक है ना। ऐसा हिंदी का इंग्लिश का प्रयोग कीजिए ताकि बच्चे को लगे कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट जारी है, मैं बहुत अच्छा प्रोत्साहित हो रहा हूं, ऐसा ना। तो ये है आपके पुनर्बलन कौशल के घटक जो 5 हैं, और भी हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा शाब्दिक और अशाब्दिक शब्द में सुनिएगा। शाब्दिक मतलब होता है कि ऐसा चीज जिसके द्वारा हम छात्रों को पुनर्बलन करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। शब्दों का प्रयोग तो आप जानते हो कि कौन से शब्द, यही वाले शब्द, गुड, वेरी गुड। जैसे आप क्या होता है कि कक्षा में कोई बच्चा अच्छा मार्क्स लाया है, ठीक है ना, उसके कॉपी में आप गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लिखते हो तो बच्चा क्या होता है, घर में दिखाता है, खुश होता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो एक पुनर्बलन का काम करता है, मतलब है, देखिए आपने सुना होगा उद्दीपक। उद्दीपक जानते हैं, ऐसे दीपक नहीं, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब होता है कि किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाने वाले चीज या कारक, मतलब है जो उसको उत्तेजित करता हो, उज्ज्वलित करता हो, प्रज्वलित करता हो। अब जैसे छात्रों का उत्तर आया, ठीक है ना, छात्रों का उत्तर आया, क्या उत्तर आया, सही उत्तर। अब शिक्षक क्या है उसमें घूम रहा है, अब क्या होगा, इसमें क्या, क्योंकि बच्चा तो उत्तर दे रहा है 100% श्योर वाला, और जब तक आप उसको प्रोत्साहन नहीं दोगे तो बच्चा किस प्रकार से अपने आप को इंप्रूवमेंट करेगा, नहीं होगा वैसे में। तो शिक्षक को तुरंत जवाब देना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी जो बल शक्ति है वो बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो और आगे भी बढ़ेगा ना। अगर मान लीजिए मैंने यही कहा कि अगर सही उत्तर आया है और शिक्षक उसमें मौन है, गुस्सा, तो क्या होगा, बच्चा जो है मोटिवेट ना होकर नीचे गिरेगा, मेरे सही उत्तर आ जाने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसी कौशल में ये चीज को रखा गया है, ठीक है ना, कि आप छात्रों को किस प्रकार से इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, ठीक ना।